हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी मस्त से कर रहे होंगे। यह ऑब्जेक्टिव का क्लास अब लगातार चलते रहेगी क्योंकि एग्ज़ाम की टाइम बहुत कम बची है हिंदी का, ठीक है? और आप सब शुरू से देखिए और अंत तक देखिए, ठीक है? अंत मतलब वहाँ तक जहाँ तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, ठीक है? यानी कि अभी तक क्लास कंटिन्यू चलते रहेगी हिंदी ऑब्जेक्टिव का क्लास, ठीक है? छोटे-छोटे से बताते रहेंगे, ठीक है? बिना समय गवाए हम आगे की ओर चलते हैं क्योंकि अभी समय गवा नहीं सकते हैं, ठीक है? आगे की ओर प्रस्तुत करते हैं हम, ठीक है? पहला ऑब्जेक्टिव है शर्मा विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है? तो कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? तो उसी में पहला क्वेश्चन मेरा है, इसमें दोनों चीज़ है, ऑब्जेक्टिव भी है और आंसर भी दे दिया हुआ है, ठीक है? क्योंकि और सब इम्पोर्टेंट है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या है? MI क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th। क्या है? क्लास 10, ठीक है? पहला क्वेश्चन यह मेरा, शर्मा विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण के संपादित अंश है, ठीक है? पहला आंसर है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ठीक है? दूसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक है? हाँ, और तीसरा यानी सी नंबर, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है? डी है हु आर शूद्रज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। क्या है? शर्मा विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण से संपादित अंश है? तो कौन है? सी इज द राइट आंसर। तो कौन हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। इसमें दोनों चीज़ मैक्सिमम है और पढ़ते जाएंगे और आंसर बोलते जाएंगे स्पीड में, ठीक है? क्योंकि जल्दी से ना ऑब्जेक्टिव ख़त्म करना है, ठीक है? दूसरा नंबर यह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक है, ठीक है? कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। बी इज़ द राइट आंसर। फास्ट में आगे की ओर चलते रहेंगे, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन यह है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। देखो हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। 4 नंबर यह है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस राज्य में हुआ था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मुँह मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुँह मध्य प्रदेश, ठीक है? मुँह मध्य प्रदेश। कहाँ है मुँह मध्य प्रदेश? देखो, बी इज़ द राइट आंसर। क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। तो आगे की ओर हम प्रस्तुत करते हैं। आगे की ओर क्या है? पाँचवा क्वेश्चन क्या है मेरा? पाँचवा क्वेश्चन यह कहता है, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में हुआ था। 1956 ईस्वी, दिसंबर 1956 ईस्वी। सी इज़ द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। और सॉरी, बी इज़ द राइट आंसर। के बी इज़ द राइट आंसर, सी बोल दी, सॉरी। नहीं, शायद दोनों आंसर सेम ही है क्या? गलती से सेम ही हो गए, दोनों आंसर सेम ही है। 1956 दिसंबर, इसीलिए तो बोल रहे थे। ये दोनों आंसर सेम ही है क्या? ठीक है, बी और सी, ठीक है? दोनों आंसर सेम है, दिसंबर दोनों लग गया, लेकिन एक ही को आंसर होगा, दिसंबर 1956 ईस्वी। आप बी मानिए सही या सी मानिए, ठीक है? आगे की ओर चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर क्या है? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो कितने रहे? 3 व्यक्ति रहे, ठीक है? कौन कौन रहे? 3 व्यक्ति रहे। तो डी इज द राइट आंसर। 7वां नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार से जन्म लेता? तो बताओ क्या? तो इसका सही आंसर है दलित परिवार या दलित वर्ग। दलित मतलब आप लोग समझते हैं, गरीब। दलित मतलब क्या होता है? गरीब होता है, ठीक है? समझ गए? वो गरीब परिवार से बिलोंग करता था, ठीक है?
और मेरा क्वेश्चन है 8वां नंबर, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसी दूसरे रूप माना जाता है? किसका दूसरा रूप माना जाता है? जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जाति प्रथा का। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, जाति प्रथा का। 9वां नंबर क्या है मेरा, देख लेते हैं। 9वां नंबर यह है मेरा क्वेश्चन, जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन है? जाति प्रथा किस प्रकार के श्रम विभाजन? अस्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक? तो कौन है? अस्वाभाविक। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या मेरा, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन के आधार क्या है? ठीक है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मनुष्य का रुचि या रोजगार सृजन या पेशक, मनुष्य की रुचि या रोजगार सृजन या पृथक पेश या कौशल क्षमता? तो क्या हो जाएगा? पृथक पेश। क्या हो जाएगा? पृथक पेश। सी इज द राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के शीर्षक किनके द्वारा हिंदी रूपांतरित है? ठीक है, किसके रूपांतरित है? तो सी, ललित सिंह यादव का श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो किसने, मतलब कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो बुक है उसको किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो ललित सिंह यादव ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी MI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन क्वेश्चन है? MI क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कभी कभी दिक्कत हो जाता है, इधर बटन दिखा जाता है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। 12वां नंबर क्वेश्चन मेरा, जाति प्रथा मनुष्य के पैसे को किस प्रकार प्रभावित करता है? ठीक है, किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध देती है। ठीक है। और 13 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 13 नंबर है, विडंबना का अर्थ क्या होता है? ये तो सब जानता है, विडंबना का अर्थ हम पढ़ाए भी अगले मतलब क्लास में। उपहास होता है, ठीक है, उपहास होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर, उपहास। 14 नंबर क्वेश्चन, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है बताओ? तो सी इज द राइट आंसर या 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? भाईचारा। इन्हें हम सब मिलजुल कर रहे, भाई की तरह रहे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक के क्या क्या नाम थे? यानी देखो वहाँ पे था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कौन कौन प्रेरक व्यक्ति रहे? तो कहाँ थे, कितना व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। अब यहाँ पूछ रहा है कौन कौन व्यक्ति थे। ठीक है, कौन कौन व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूल। ठीक है, ज्योतिबा फूल, 3 आदमी थे। और ये भी क्वेश्चन MI था, और वो भी क्वेश्चन ये वाला 3 ठो वाला MI था। जिससे MI लगा रहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम सब। बाबा साहब अम्बेडकर, यानी वही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वृंदावना नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो कितने खंडों में? 21 खंडों में हो गई है। ये भी MI क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। लहरों के वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे ज्योतिबा फूल। ये भी क्वेश्चन MI क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? MI क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन MI है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूल थे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, किनके प्रत्याशन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? मतलब कौन व्यक्ति थे जो बाबा साहब को, भीमराव अम्बेडकर को उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क भेजे थे? ठीक है, कौन व्यक्ति थे? वो थे
बड़ौदा नरेश, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ तक हमको याद है, ठीक है। 2025 में भी यहाँ इम्पोर्टेंट है, तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, बड़ौदा नरेश, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखो, बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डी इज़ द राइट आंसर। आप ये भी क्वेश्चन है, हमारी क्वेश्चन है, ठीक है। और इस बार देख लीजिएगा, ये 100% क्वेश्चन ले रहेगा जिसमें हम आई कर रहे हैं, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर की रचना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है, तो द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू विमान, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, सिर्फ एक ही तो है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22वां नंबर क्वेश्चन क्या मेरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसको विभाजन के रूप में हुआ है कि, ठीक है, विभाजन के रूप लिया हुआ है, तो किसका रूप लिया है? कौशल व्यक्ति का विभाजन, कौशल व्यक्ति का विभाजन, ये भी एमआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, डी इज द राइट आंसर। भारत की जाति प्रथा की विशेषताएं हैं, भारत की जाति प्रथा की विशेषताएं क्या है बताइए? तो यह सार्वत्रिक और स्वाभाविक विभाजन है, ठीक है, ये भी ठीक है, ए इज द राइट आंसर। जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, इसीलिए, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। लेखक आज के उद्योग में गरीब और उत्प्रेरणा से भी बड़ी समस्या किसे मानता है? तो किसे मानता है? निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विशेषताएं विश्वास करना, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता को विचार किए बिना ही उसके पेश निर्धारित कर देता है? कौन कर देता है? जाति व्यवस्था, ए इज द राइट आंसर। 26, आधुनिक मनु कहा गया है, आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन एमआई इस साल पूछ सकता है, ठीक है। संचारित का शब्दार्थ है, संचारित का क्या अर्थ होता है, इसलिए पूछा गया, क्या होता है? प्रभावित होता है, सी इज द राइट आंसर, ये भी एमआई क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो क्या है? जातिवाद में पोषक की कमी नहीं है, तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या कही गई है? तो क्या है? जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम प्रस्तुत करते हैं, ए इज द राइट आंसर। ये भी एमआई क्वेश्चन है, जिसमें एमआई कर रहे हैं याद कर लीजिएगा उसमें, ठीक है। जितना भी एमआई किए हैं उससे 1-2 क्वेश्चन जरूर लड़ेगा, ठीक है। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व के भाव हो, ठीक है। भ्रातृत्व मतलब कि भारतीय भाव हो, भाईचारा हो, ठीक है, यही हो, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को ही मानता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सभी में आप बोलिएगा आंसर सर नीचे में क्यों लिखे हैं? आंसर इसीलिए लिखे हैं क्योंकि आपको अभी टाइम बहुत कम बचा है, आंसर के साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी याद करा रहे हैं और एमआई जो मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एक बार वीडियो नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो याद जरूर होगा वीडियो, ठीक है। और हमको 100% गारंटी आप लोग जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका को संपादन किया था? तो किसके? बहिष्कृत भारत का किया था, सी इज द राइट आंसर है, ये भी एमआई क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भारतीय संविधान में किसे जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं, और संविधान में तो कोई है नहीं, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो कितने खंडों में, किस खंडों में? ऊपर में भी यही क्वेश्चन था, ठीक है, 21 खंडों, यानी डी इज द राइट आंसर। आधुनिक
सभ्यता समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो शर्मा विभाजन को मानते हैं। ठीक, ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? रामाजी सकपाल। क्या था? रामजी सकपाल। रामजी सकपाल था। ठीक है, रामजी सकपाल। ठीक है। और आप लोग बढ़िया से याद कीजिएगा, ये भी हमारे क्वेश्चन है, कभी कभी दे देता है रामा जी, रामा जी, आप इसी में मार दीजिएगा, राम जी होगा तब राम जी। इसलिए आप लोग जब बनाइएगा हड़बड़ाइएगा मत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही नंबर मिलता है। ठीक है, हड़बड़ाइएगा मत। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम था? भीमा बाई था। क्या था? भीमा बाई। क्या था? भीमा बाई था। डी इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ने PhD कब की थी? कब प्राप्त की? 1916 ईस्वी से। इज द राइट आंसर। ये सब जानता है क्वेश्चन को। द कास्ट इन इंडिया वेयर मैक्सिमम किन की रचना है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। ए द राइट आंसर। मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। क्या है? पत्रिका है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो डी को, शर्मा विभाजन को मानते हैं। क्या है? डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जाति प्रथा भारत में क्या एक प्रमुख कारण बनी है? क्या है? बेरोजगारी है। भारत में यानी बिहार में बहुत बेरोजगारी है। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इनमें से कौन सी है? तो एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट है। सी इज द राइट आंसर। भीमराव अम्बेडकर के निम्न में किसकी रचना की है? मतलब भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से यानी ABCD में से किन की रचना की है? तो भारत से हम क्या सीखे? ठीक है, सी इज द सी इज द राइट आंसर। डी मार दिया। सी इज द राइट आंसर। क्या है? सी इज द राइट आंसर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य के कौन सा विधा? ये भी हमेशा, ये तो MI क्वेश्चन, ये पक्का MI क्वेश्चन, ये भी पूछा जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य के कौन सा विधा है? तो निबंध है। कौन है? निबंध है। सी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। पता ना आज क्या हो गया। बी इज द राइट आंसर। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं? तो आप जानते हैं, कार्यकुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्यों आवश्यक मानते हैं? कार्यकुशलता के लिए। ये क्वेश्चन लास्ट है और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट जरूर लाए। और दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। ठीक है, और क्या आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है और ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे आपको 100% इस साल 450 प्लस यानी 400 प्लस दे के रहेंगे। ठीक है, और आप लोग मेहनत कीजिए करा। ठीक है, जो भी आपका 400 प्लस का हो या 450 प्लस का हो, ठीक है, ये हम दिलवा के रहेंगे आपको। ठीक है, आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखें। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि अभी तो शुरू किए हैं और 1-2 दिन में यानी 3-4 दिन में हमको टोटल पेज पढ़ाना है। ये तो शुरू ही किए अभी। ठीक है, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, और बच्चों, मेरे प्यारे बच्चे, मेहनत जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।